हाँ जी बच्चे, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हमारी जो है कल हमने जो है डिस्कस किया था टॉपिक क्लास सैटरडे, वो था हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो है हमने ये डेफिनेशन की थी ICAI, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसमें जो है रिकग्नाइजेशन, ट्रीटमेंट, रिप्रेजेंटेशन, मेजरमेंट या डिस्क्लोजर जो है वो हम कवर करते हैं। ऑब्जेक्टिव, इसमें ट्रू या फेयर व्यू होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंपैरेटिबिलिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड साइड सेट होना चाहिए, मोर रिलायबिलिटी, जिसके आप ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें किए थे बेनिफिट की रिडक्शन होनी चाहिए कन्फ्यूजन्स में, इजी कंपैरिजंस होने चाहिए, डिस्क्लोजर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशंस का होना चाहिए। इसके अलावा जो है हमने आज यहाँ से कंटिन्यू करना है लिमिटेशंस। अब बोलते हैं लिमिटेशंस क्या होती हैं। लिमिटेशंस होती हैं जब किसी चीज़ की कोई पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव साइड्स भी होती हैं, यानी कि अगर जो कोई चीज़ अच्छी है तो उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं, उस चीज़ को हम बोल देते हैं लिमिटेशंस। अब इसकी जो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मेन लिमिटेशन जो है वो क्या है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की आप जो है समटाइम आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, तो उनमें से आपने कौन सी चूज़ करनी है, ये समटाइम जो है डिफ़िकल्ट जो है डिसीजन जो है वो आपको लेना पड़ता है। और ये जो डिसीजन है इसमें आपने इस तरीके से लेना है कि उसकी रिजिडिटी, यानी कि वो जैसा शो कर रहा है वो वैसा ही रहे, उसमें कोई भी चेंज ना आए। और इसमें आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है थर्ड वन, कि वो जो है ओवरलैप नहीं होना चाहिए, उसे ओवरराइड नहीं करना उसमें, ये दैट मीन्स इसमें आपने अपनी मर्जी नहीं चलानी है। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो कहता है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है ओवरव्यू। अब बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये इशू किया जाता है ICAI के द्वारा। अब ये जो है ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये 32 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं। इसे जो है फॉर्मुलेट किया था, फॉर्मुलेशन का मतलब है ये बनाया गया था मीन्स जो है अमेरिकन बोर्ड के द्वारा, यानी कि जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो बनाया गया था। और ये जो है सेटअप किया गया था 21 अप्रैल 1970। ठीक है, ये जो है बनाया गया था ASB के द्वारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा 21 अप्रैल 1977। और इसमें जो है 31 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो माने जाते हैं। और इसमें जो है स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया जाता है 29 को MCA के द्वारा। ये एक जो है व्यू है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ICAI ने बनाए हैं। ये जो है 32 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सेटअप किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा 21 अप्रैल 1977 को। इसमें 31 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, 29 जो है वो MCA के द्वारा नोटिफाइड है। अब नेक्स्ट, अब बोलते हैं इसमें हम एक तरह का ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। इसमें जो उसके कमेंट्स होते हैं या एक्सपर्ट्स जो होते हैं अलग अलग फील्ड से जो है वो बनाते हैं। और इसमें एक एडवाइजरी कमेटी होती है जिसे हम NACS जो है वो कहते हैं। अब अगर जो हम देखते हैं ये जो है लिस्ट, ये इसमें जो है कुछ लिस्ट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की देखी गई है। AS1 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। 1 जो है वो डील करता है डिस्क्लोजर के साथ, जो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का है। AS2 जो है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के साथ है। थर्ड जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ है कंटिंजेंट इवेंट्स, ठीक है, अकरिंग। देन इसके बाद जो है डेप्रिसिएशन है, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड है, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशंस, एम्प्लॉय बेनिफिट और बोरोइंग कॉस्ट। इसके अलावा सेगमेंट रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, लीजेस, अर्निंग पर शेयर, consolidated financial statement, accounting for taxes on income, accounting for investment in association in consolidated financial statement, accounting standard 24 discontinuing operation, accounting standard 25 interior financial reporting,
AS26 intangible assets, AS27 financial reporting of interest in joint ventures, AS28 जो है impairment of assets, 29 provision contingent liabilities and contingent assets, financial statement, financial instrument recognition and measurement, AS31 financial instrument presentation, AS32 financial instrument disclosures। ये जो हैं आपके कुछ तरह अब इसमें जो है देखो कुछ नोट दिए गए हैं, वो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है ये जो है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो है विड्रॉन किया गया था और ये मर्ज किया गया है 26 के साथ, जिसे हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31 एंड 32 ये जो है नोटिफाइड नहीं किया था MCA ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, ये उन्होंने इसे नहीं माना। इन दो को आपने क्या कर देना है, छोड़ देना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मर्ज हो गया है 826 के साथ, और 30, 31 एंड 32 ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने जो है वो नहीं माना। अब इसमें जो है हम 3 तरह के लेवल्स जो हैं वो लेकर चलते हैं, लेवल 1, 2 और 3। 1 और 2 जो है वो स्मॉल या मीडियम साइज़ कंपनीज के साथ जो है वो डील करता है, और जो लेवल 3 है वो डील करता है हमारे पास बिग कंपनी के द्वारा। ये जो है ये एक तरह की एप्लीकेबिलिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जो कि हमने कंपनीज़ के ऊपर जो है की है। A, B जो है वो मीडियम या स्मॉल में आती है, A जो है स्मॉल है, B जो है वो मीडियम है, और C लेवल जो है वो हमारी बिग MNCs जो हैं वो इसके अंडर आती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हमने अभी बात की A, B और C। लेवल 1 में जो है हमारी टर्नओवर, यानी कि हम उससे 50 करोड़ या इससे ज़्यादा जो है कमा सकते हैं अदर इनकम्स को छोड़ के। बोरोइंग्स जो हैं उसमें 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा जो है वो होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी जो है या प्रोसेस जो है लिस्टिंग की वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज जो निफ्टी या स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड के अंदर या जो है इनके अंदर जो है पाई जाती हैं, ठीक है, सेबी के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट लेवल 2 है, इसमें जो है हमारी टर्नओवर जो है वो 40 लाख तक जो है वो होनी चाहिए, या 40 लाख से लेके 50 करोड़ के बीच बीच में। इसमें बोरोइंग जो है वो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक हो सकती हैं। और लेवल 3 जो है वो कंपनीज अदर देन लेवल इन 1 एंड 2, यानी कि इन दोनों को छोड़ के जो आती हैं वो हमारी होती है 3rd लेवल के अंदर, हम इन्हें इंक्लूड करते हैं। इसमें सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये कंपलसरी हैं लेवल 1 के लिए। वो कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, 17, 18 और 24। 3, 17, 18, 24, ठीक है। ये जो है सिर्फ 1 लेवल के लिए ही है, ठीक है। अभी हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर जो आपको प्रॉब्लम है तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू क्लास।